आपने खान सर की कल वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी। खान सर आते हैं ऑनलाइन, कहते हैं कि हमें रोशन आनंद सर की भाई के लिए संवेदना है। लेकिन आज जो हम कुछ खुलासा करने वाले हैं, अगर आपके पास तर्क है, अगर आप मनुष्य की तरह विवेकशील प्राणी हैं, तो अगले कुछ ही मिनट में हम आपसे जो सवाल खड़ा करने वाले हैं ना, आप सुनकर दंग रह जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। पहला सवाल है, पहला खुलासा है, खान सर आते हैं ऑनलाइन, कहते हैं कि हमें रोशन आनंद सर की भाई के लिए बड़ा ही सुनकर दुख हुआ, परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। वह बेल फाइल करता है, आप महंगे से महंगे वकील काउंटर कर देते सिर्फ 2 घंटे बाद। आपकी एक झूठ की वजह से रोशन आनंद को जेल जाना पड़ा, उनके भाई पर FIR दर्ज हुई, पुलिस ने बहुत तेज कार्रवाई की। आपने खान सर की कल वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी। खान सर आते हैं ऑनलाइन, कहते हैं कि हमें रोशन आनंद सर की भाई के लिए संवेदना है। लेकिन आज जो हम कुछ खुलासा करने वाले हैं, अगर आपके पास तर्क है, अगर आप मनुष्य की तरह विवेकशील प्राणी हैं, तो अगले कुछ ही मिनट में हम आपसे जो सवाल खड़ा करने वाले हैं ना, आप सुनकर दंग रह जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। पहला सवाल है, पहला खुलासा है, खान सर आते हैं ऑनलाइन, कहते हैं कि हमें रोशन आनंद सर की भाई के लिए बड़ा ही सुनकर दुख हुआ, परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। दूसरी तरफ वही भाई जो आपके झूठे केस के आरोप में जेल में बंद है, वह बेल फाइल करता है, आप महंगे से महंगे वकील काउंटर कर देते सिर्फ 2 घंटे बाद। वीडियो रिलीज होती है सुबह में, सिर्फ 2 घंटे बाद 7:30 पौने 8 में बेल उनकी होनी थी, वहां पे आप अपना वकील खड़ा कर देते हैं बेल का अपोज करने के लिए। ठीक, कैसी संवेदना आप दिखा रहे थे? सोशल मीडिया पे सहानुभूति बटोर रहे थे। दूसरा बड़ा प्रश्न है, आपने झूठ बोला, आपकी एक झूठ की वजह से रोशन आनंद को जेल जाना पड़ा, उनके भाई पर FIR दर्ज हुई, पुलिस ने बहुत तेज कार्रवाई की। चूंकि मामला बहुत चर्चित था, पुलिस बहुत तेज कार्रवाई की, कोर्ट भी इस पे कह रही है। रोशन आनंद के वकील का भी कहना है कि पुलिस का जो कार्रवाई था वो बहुत तेज था। 2 मामले हो गए। अब तीसरा मामला है कि आप सिपाही से लेकर IAS तक पढ़ाने का दावा करते हैं, कहते हैं कि हम सिपाही भी बनाते हैं और IAS भी बनाते हैं। कल आपका एक वीडियो आया, आप उसमें श्रद्धांजलि हिंदी में ठीक से लिख ही नहीं पा रहे हैं, आप क्या बच्चों को शिक्षा दे रहे होंगे? नीचे के शब्दों का छोड़ ही दीजिए, नीचे का जो वाक्य उसमें कहाँ कॉमा और कहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए वो है ही नहीं, सेंटेंस की शुरुआत कैसे होनी चाहिए वो है ही नहीं, इस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे। आप श्रद्धांजलि में छोटी ई की मात्रा होगी या बड़ी ई की मात्रा होगी ये तक नहीं पढ़ा रहे हैं और दावा करते हैं कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाऊंगा अपने खान ग्लोबल स्टडीज में। आपके तो कारनामे ऐसे हैं ना कि अगर वो वीडियो डाल दिया जाए तो आपकी जो टीम है वो कॉपीराइट स्ट्राइक मरवा के चैनल डिलीट करवा देती है। आप जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं ना, ऐसे ऐसे कारनामे पढ़ाते हो कि दंग रह जाए कोई। 2-3 मामले हो गए। आपने क्या झूठ बोला कि 8 से 10 राउंड गोलियां तो हमने खुद चलती हुई देखी। जाहिर सी बात है भाई, पुलिस कार्रवाई करेगी, बड़ा मामला है। अब बड़ा मामला है तो आनंद फानन में सुबह में रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अगले दिन आप पलट जा रहे हैं अपने बयान से कि मैं वो घबराया हुआ था इसलिए कह दिया। आप ये क्यों नहीं बात बोले कि आपके गार्ड्स ने फायरिंग करी थी? ठीक, अब आइए इन दोनों के विवाद की जो टाइमलाइन है ना, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दोनों बड़े शिक्षक हैं। कहा जाता है कि ऑफलाइन में रोशन आनंद के पास ज्यादा बच्चे हैं, ठीक, ऑनलाइन में खान ग्लोबल स्टडीज के पास ज्यादा बच्चे हैं। ऐसा पटना के लोगों का कहना है। जब हम खुद घूम रहे थे, देख रहे थे, तो हमें पता चली कुछ चीजें। अब थोड़ी सी इसकी टाइमलाइन पे एक बात कर लेते हैं। दोनों के बीच की जो लड़ाई की शुरुआत होती है ना, साल 2019-20 से होती है। उस समय खान ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करते हैं, फैजल खान के नाम से जो जाने जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ उनकी प्रसिद्धि मिलती है, खूब पॉपुलर होते हैं। ठीक, दोनों कोचिंग सेंटर के बीच में ऐसा दावा किया जाता है कि देसी बम फेंके गए, लेकिन कोई भी FIR नहीं है। बार बार खान सर जाते हैं, कहते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि KBC में गए, बड़े न्यूज चैनल के शो पे गए, कह रहे हैं कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं इसलिए हमारे ऊपर बम फेंके गए। देश भर में तो आप बहुत प्रसिद्ध हैं, नो डाउट। सोशल मीडिया पे आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, आप किसी भी टॉपिक को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका एक पुराना वाला वीडियो था, आप कहते हैं कि अगर सिस्टम पसंद ना आए
तो सिस्टम को फॉलो करो, टॉप पे जाओ और सिस्टम को डिस्ट्रॉय करो। हम उस वीडियो को लगा नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी टीम कॉपीराइट की स्ट्राइक मार के चैनल डिलीट करा देगी। आप शुरू में आए थे, कितनी मोदी की तारीफ किया करते थे, आज आप मोदी के अपोज चले गए। हवा का रुख पड़ना तो कोई आपसे सीखे, मौसम वैज्ञानिक भी फेल है। खैर, हम आप पे ज्यादा अटैकिंग नहीं हो रहा है, बस आपके चरित्र को आपके सामने परोस रहे हैं और जनता के सामने परोस रहे हैं, जो जनता भगवान मान बैठी है। जनता क्या है ना, बहुत भोली भाली है, 2 पल में किसी को भगवान मान लेती है और 2 पल में ही किसी को नीचे गिरा देती है, जमीन पे पटक देती है। आपके सगे चाचा कह रहे हैं कि आपकी डिग्री फर्जी है, इस पे आपका कोई काउंटर नहीं आया है। आपके अपने सगे चाचा कह रहे हैं कि आपकी डिग्री फर्जी है। पटना के शिक्षक कह रहे हैं कि आप अमित सिंह के नाम से कोचिंग पढ़ाते थे पहले, फिर अचानक आपने अपना नाम खान रख लिया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अमित बन के क्या आपको समाज में आपके साथ भेदभाव हुआ, क्या हुआ? आइए खुल के सामने बताइए। कुछ और भी सवाल हैं, कुछ और सवाल है इन लोगों से हैं जो बैठे हैं नोएडा वाली मीडिया, जो जमीन पे आई नहीं है, जो सोशल मीडिया देख कर ना नैरेटिव एक तैयार कर रही है, फेवर में तैयार कर रही है, अगेंस्ट में तैयार कर रही है किसी के, कि रोशन आनंद ने तो कह दिया कि हम तो सनातनी हैं। अब तो बच्चे सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत ही कॉकरोच और कीड़े पड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि रोशन आनंद ने ऐसा ऐसा बयान दिया। कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि मैं हिंदू हूं या फिर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं मुसलमान हूं, तो उसमें किस बात की दोष है? अगर कोई कह रहा है कि मैं मुस्लिम हूं तो कहां वो हिंदू को हर्ट कर रहा है? कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं मुस्लिम हूं, मेरे धर्म में नहीं बताया जाता है कि इसी को मारो कि किसी निर्दोष को मारो, तो क्या ये एंटी हिंदू हुआ? ऐसे ऐसे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पेड पीआर का जो कहते हैं ना, पेड पीआर का एक पूरा नेटवर्क इकोसिस्टम खड़ा हुआ है जो सोशल मीडिया पे खड़ा हुआ है। कुछ और भी सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपने कभी पूछा कि आपकी एक झूठ की वजह से रोशन आनंद जेल गए, उनकी भाई की मृत्यु हो गई? रोशन आनंद आरोप लगा रहे हैं कि आपने हत्या कराया क्योंकि हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। सामने आइए और इस बात का जवाब दीजिए, जवाब का इंतजार है आपका। और आप दर्शक किसी को भी ना भगवान मत मान लिया कीजिए। बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ बेल्ट। मेरा नाम है प्रभात, धन्यवाद।